बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्किन वाइटनिंग ब्लीच क्रीम बनाने का तरीका बताऊंगी, जिसको इस्तेमाल करके आप अपने रंग को गोरा कर सकते हैं। ये फार्मूला ब्लीच क्रीम है, इससे आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा। जैसा कि सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों के मौसम में ऐसा होता है कि हमारी स्किन ब्लीच करने के बाद ड्राई हो जाती है या रेड हो जाती है। तो इस तरह ब्लीच क्रीम बनाने से आपकी स्किन पे बिल्कुल भी रेडनेस नहीं होगी और ना ही स्किन ड्राई होगी, बल्कि आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस ब्लीच क्रीम को बनाने का तरीका क्या है। तो रेमेडी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक क्लीन बाउल। इसमें हम ऐड करेंगे ब्लीच क्रीम। तो मेरे पास यहाँ पर डर्माकोस ब्लीच क्रीम है, तो आप कोई सी भी ब्लीच क्रीम ले सकते हैं जो आप घर पर करते हैं, ठीक है। तो ये ब्लीच क्रीम आपने लेनी है। तो डर्माकोस ब्लीच क्रीम जो है मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दी है। नेक्स्ट आपने इसमें ऐड करना है एक्टिवेटर, ठीक है। एक्टिवेटर जो है आपने इसमें तकरीबन आधा चाय का चम्मच ऐड कर देना है। मैं फेस के लिए बना रही हूँ, आधा चाय का चम्मच लेना होगा। अगर आप हाथों पैरों के लिए बना रहे हैं तो आपने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब आपने एक्टिवेटर लेना है, ठीक है। तो इसको ऐड करने के बाद एलोवेरा ऐड किया है। इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है नारियल का तेल, ठीक है। कोकोनट ऑयल आपने इसमें ऐड करना है। इससे आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट एंड स्मूथ होगी, आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज होगी। तो यहाँ पर जो नारियल का तेल है मैं तकरीबन चंद कतरे इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो विटामिन ई का कैप्सूल जो है, इवियोन कैप्सूल, हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमको बाज़ार से यानी कि मेडिकल स्टोर से आसानी मिल जाएगा। इसके बाद हम ऐड करेंगे वाइटनिंग कैप्सूल। तो वाइटनिंग कैप्सूल जो है हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद। तो इससे हमारी स्किन पे ग्लो आएगा। अब जो हम इसमें नेक्स्ट चीज़ जो ऐड करेंगे वो है गोल्डन पर्ल का सूथिंग लोशन, ठीक है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे हमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ना ही हमारी स्किन पे रेडनेस आएगी। तो इससे इस ब्लीच क्रीम को यूज़ करने से हमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे स्किन शाइनर, ठीक है। तो स्किन शाइनर जो है हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप ऐड कर देंगे और सूथिंग लोशन के भी 2 से 3 ड्रॉप हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे हमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, इससे हमारी स्किन पे कोई भी रेडनेस नहीं आएगी। तो हमारी स्किन जो है वो सॉफ्ट एंड स्मूथ रहेगी और हमारी स्किन पे शाइन आएगी, ग्लो आएगा। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब आपने किस तरह से यूज़ करना है कि आपने पहले अपने फेस को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपने तकरीबन 15 मिनट के लिए लगाकर छोड़ देना है। अगर आप इस ब्लीच क्रीम को अपने हाथों पैरों के लिए, नेक के लिए बना रहे हैं, तो आपने इस ब्लीच क्रीम को आपने 20 मिनट के लिए लगाकर छोड़ देना है। इसके बाद आपने अपनी स्किन को वॉश कर लेना है, ठीक है। आपको एक ही बार के यूज़ से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी, आपकी स्किन पे वाइटनिंग आएगी। तो इससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ना ही रेडनेस होगी फेस पर और ना ही आपकी स्किन ड्राई होगी। तो इस तरह से ब्लीच क्रीम बनाएं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और पास से लगे बेल के आइकन को प्रेस करके आल के बटन पर क्लिक कर देना है, ताकि जो भी इस तरह की मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले मिल सके। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।